प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुना रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मानव अपने दुखों को पहचान लेता है तो उसका जीवन सुख में बदल जाता है। तब माता पार्वती कहते हैं, हे देवों के देव महादेव, कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुने, आपको सब ज्ञात हो जाएगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के आश्रम में शरण लिया। 2 दिन अकेले बिताने के बाद उस व्यक्ति को महात्मा बुद्ध से मिलने का मौका मिला। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, हे महात्मा, मेरे मन में कुछ प्रश्न है। मैं उन प्रश्नों को जवाब के लिए आपके पास आया हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, बताओ तुम्हारे क्या प्रश्न है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ कि तुम्हारे दुख और चिंता का वास्तविक कारण क्या है। वह व्यक्ति थोड़ा चौंका। उस व्यक्ति ने कुछ देर बुद्ध के शब्दों को सोचा। हे महात्मा, यह कैसा प्रश्न है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ और बिना जवाब दिए आप मुझसे दोबारा प्रश्न कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहे, तुम्हारा अपना दुख तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके क्या कारण है। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा, आप तो महाज्ञानी हैं, आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए। महात्मा बुद्ध फिर से मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारी पहली गलती है। तुम सोचते हो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे दुख से तुम्हें मुक्ति दिला सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। केवल तुम ही अपने दुखों को समाधान कर सकते हो। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। फर्क इतना है कि मुझ में स्पष्टता है, मन में कोई भ्रम नहीं। जिस दिन तुम्हारे मन के भीतर का भ्रम खत्म हो जाएगा, उस दिन तुम अपनी समस्या का समाधान किसी महात्मा के पास जाने का जरूरत नहीं रहेगा। फिर महात्मा बुद्ध बोले, क्या तुमने इन फूलों को गौर से देखा है। वह आदमी हैरान होकर बोला, फूलों को तो किसने नहीं देखा है। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, ये फूल सुबह में खिलते हैं और शाम को समाप्त हो जाते हैं। अगर फूल मुरझाने के बारे में ही सोचे तो वह खिल पाएगा। वैसे ही अगर तुम हमेशा दुख के बारे में सोचोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हारे जीवन में आगे बहुत से चीजें जो तुमको खुशी से जीने में मदद कर सकता है। मैं तुमको रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन इस रास्ते पर सिर्फ तुमको ही चलना होगा, तभी जीवन में सुख रह पाओगे। यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए मौन हो गया। कुछ देर सोचते हुए उसने कहा, लेकिन महात्मा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है। क्या मेरे जीवन में सभी समस्याओं का एक ही बार में समाधान संभव है। फिर महात्मा बुद्ध बोले, अगर तुम्हारे पास आए और कहे कि एक दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगा, तब तुमको कोई और समस्या याद नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय केवल जीवन के परम सत्य के बारे में सोचोगे, जो कि मृत्यु है। तुम्हें लगेगा कि समस्याओं के बारे में सोचने से क्या फायदा। तुम यह भी सोचोगे कि इस जीवन का कितना समय तुमने सिर्फ समस्याओं को चिंता में व्यर्थ कर दिया है। हम कभी नहीं सोचते कि यह जीवन क्षण भर अस्थायी नहीं है। हमारी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि हम अपने जीवन को अमर मान लेते हैं। जीवन में सुख दुख अस्थायी नहीं होते हैं। ये सुख दुख का कारण हमारे कर्म और हमारे विचार हैं। वह व्यक्ति ध्यान से महात्मा बुद्ध की बात को सुन रहा था। उसने कहा, तो क्या मैं हमेशा यही सोचूं कि मैं मरने वाला हूँ, इससे मेरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, नहीं, ऐसा कभी मत सोचो। इस संसार में मेरा अस्तित्व अनिश्चित है।
और जब तक मैं यहाँ रहूँगा तब तक मैं सुख से रहूँगा। सोचो कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो तुमको खुश और प्रसन्न कर सकता है। उनके साथ रहो, मन को ठीक करो और देखो तुम्हारे मन में कोई भ्रम तो नहीं है। जीवन के सारे दुख दर्द का कारण हमारी इच्छा है। मन को बस में करो, मन को एक बालक की भांति सरल बनाओ तो जीवन में शाश्वत सुख मिलेगा। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, मैं मन को कैसे बस में कर सकता हूँ? फिर महात्मा बुद्ध बोले, हमें सुख और दुख के बीच का अंतर जानने की जरूरत है। हमें समझना होगा कि मेरे लिए सुख क्या है और दुख क्या है। जब सुख में भी हम अति सुखी नहीं होते हैं और दुख में भी अति दुखी नहीं होते हैं, इसे मध्य मार्ग कहते हैं। हमें मध्य स्थिति में रहना चाहिए। ऐसे मन को नियंत्रण करना आसान होता है। हमें विश्लेषण करना होगा कि मेरे दुख क्या है, उस दुख का कारण क्या है। जब अतः इसका निष्कर्ष निकालोगे तो तुम पाओगे कि हमारे दुखों का कारण हम स्वयं हैं। मन हमेशा अपने आप को संभाल लेता है, इसलिए मन को वश में कर लो तो दुख समाप्त हो जाएगा। फिर महात्मा बुद्ध इस व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम एक और काम कर सकते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में दुख हमेशा के लिए चला जाएगा। फिर उस व्यक्ति ने बड़े उत्साह से कहा, हे महात्मा बताइए मैं क्या करूं? फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम अगले 2 दिनों तक किसी से बात मत करो। तुम आश्रम के एकांत स्थान पर अपने दुख को लिखो और कारणों के बारे में लिखो। फिर अपनी खुशी और क्या कारण है इसको भी लिखो। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके आश्रम के एकांत कोने में चला गया। 2 दिन बाद वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास लौटा। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, पहले तुम अपने दुखों के बारे में बताओ। उस व्यक्ति ने पढ़ना शुरू किया, मेरे परिवार के सभी भाई रिश्तेदार अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ। उन्होंने अपने जीवन में आय बढ़ाने के लिए नए व्यवसाय किए, मेहनत किया। मैंने जिंदगी का ज़्यादा समय सिर्फ मजा मस्ती करने में उड़ाया और मैं थोड़ा आलसी भी हूँ। बस एक सुरक्षित काम के लिए अलावा कुछ और नहीं सोचा, तो मेरी कभी इतनी तरक्की नहीं हुआ। मैं हमेशा अपने रिश्तेदारों की तुलना करता रहा और चलता रहा। यही मेरी दुख का कारण है। मेरे पड़ोसी ने काफ़ी पैसे बचाए, लेकिन मैं नहीं बचा सका क्योंकि मैं अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करता हूँ और इस कारण कभी कभी काफ़ी तनाव में रहता हूँ। मैं बुरी संगति में लग गया। घर में मेरी पत्नी, माता पिता और बच्चे से लड़ाई होती थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और गुस्सा अपने परिवार पर उतारता था। कभी तो यह भी लगता था अगर मेरी पत्नी मर गई तो मैं दूसरा शादी करूँगा। यह सब मेरी नकारात्मक सोच के कारण हुआ करता था, जो धीरे धीरे मेरा स्वभाव बन गया। मैं दिन भर सुख की कल्पना करता रहता था, काल्पनिक सपने देखता रहता था। फिर मैं चिंता और शोक करता था क्योंकि वह पूरे नहीं होता था। मैं अपने दुखों का भुलाने के लिए हर दिन शराब पीता रहता था और दूसरों को जिम्मेदार मानता था। ये मेरे दुख है। इस बार महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा अब अपने सुखों की सूची बताओ। इस बार उस व्यक्ति ने बहुत उत्साह से कहा, एकांत में रहकर जीवन के बारे में सोचकर मुझे अपने जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि मेरी खुशी के कारण सूची इतनी बड़ी है कि इसे पढ़ने में काफी समय लगेगा। फिर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि अधिकतम लोगों के लिए यही लागू होता है। दुखों के कारण के बारे में सोचकर हम जीवन का कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। वास्तव में हमारा जीवन सुख, शांति और आनंद का भंडार है। अपनी पूरी सूची नहीं पढ़ सकते तो कुछ पढ़ो। वह व्यक्ति बड़े आनंद के साथ पढ़ने लगा। उसने कहा, मैं जीवित हूँ, मैं स्वस्थ और बलवान हूँ। मेरे पास मेरे माता पिता हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, संसार के उन भाग्यशाली लोगों की तरह। मेरे पास सबसे ज्यादा मेरे माता पिता का स्नेह है, मेरी सुंदर पत्नी का प्यार है, मेरे बच्चों की कोमलता और पिता होने का मेरा सुख है।
जब मैं घर आता हूँ मेरे बच्चों का स्नेह से मेरा जीवन में ताकत आ जाता है। सभी कामों को क्षण भर के लिए भूल जाता हूँ। मैं काम कर सकता हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं कोई भी काम करके अपने आमदनी बढ़ा सकता हूँ। यह सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, अपने परिवार के पास वापस जाओ, आज तुम्हारा पूर्ण जन्म हुआ है। अपने मन को स्थिर करो, भ्रम हटाओ। अगर तुम्हारे मन में जीवन के लेकर थोड़ा सा भी भ्रम आए तो अपने आप से कहो, जीवन बहुत छोटा है और यह दुख का दास बनने नहीं आया हूँ। दुख का कारण खोजो और उसको तत्काल नष्ट करो, तभी तुम शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो सकता है। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपनी सोच और कर्म के ऊपर काम करो। हमने अपने तुम्हारी कहानी तो सुन ली, अब चलो कर्म की बारी है। अब तुम्हारी बारी है। तुम भी अपने कुछ दुखों और कारणों की सूची बनाओ और उसका समाधान लिखकर जेब में रखो और उसका समाधान करो। यही आपकी सुख को मार्ग पर ले जाएगा। यह कहकर महात्मा बुद्ध इस उपदेश को समाप्त करते हैं और वह व्यक्ति अपने घर को वापस चला जाता है। फिर भगवान शिव इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।